हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.5 का चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। उससे पहले पहला दूसरा तीसरा सॉल्व कर चुके हैं, इससे पहले वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग। आज हम लोग चौथा नंबर सॉल्व करेंगे। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जितना भी निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। इसको कौन सा क्रम लिखने को बोला है? अवरोही क्रम में। तो जितना भी हर में है उसको क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम निकालेंगे। चलिए हम एलसीएम निकाल रहे हैं, अपना भी कॉपी में आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा। 9, 7, 15, 4, 12। देखिए 2 का टर्म जाएगा तो चलिए करते हैं। 9 का नहीं आएगा, 7 भी नहीं कटेगा, 15 भी नहीं, तो उतार देंगे सेम। 4 कितना बार में आता है? 2 का टर्म में 2 बार में, और 12 6 बार में। फिर चलिए 2 से देखते हैं हम लोग। 9 तो नहीं आता, 9 का 9 उतार दीजिए, 7 का 7 उतारिए, 15 का 15। 2 का टर्म 2 कितना बार आता है? 1 बार में। 2 का टर्म 6 कितना बार आता है? 3 बार में। अब 2 का टर्म जाएगा नहीं, 3 का टर्म जाएगा। चलिए 3 का टर्म करते हैं। 3 का टर्म 9 आता है, कितना बार में आता है? 3 बार में। अब 7 नहीं आता तो 7 उतार दीजिए। 3 का टर्म 15 कितना आता है? 5 बार में। 1 का 1 उतार दीजिए। 3 का टर्म 3 कितना आता है? 1 बार में। चलिए फिर से देखिए 3 का टर्म जा रहा है, तो चलिए फिर से करेंगे। 3 का टर्म 3 कितना? 1 बार में। 7 का 7, 5 का 5, 1 का 1, 1। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, 5 से जाएगा। 1 का 1 उतार दीजिए, 7 का 7, 5 का टेबल 5, 1 1 1। फिर 7 के टेबल में 1 का 1, 7 का 7, 1 बार में 1 1 1। चलिए जितना बचा हुआ है सबको क्या करेंगे? गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 बराबर कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 बच्चे 36 बच्चे 36, 180। 180 को 7 से गुना करेंगे कितना हो? 80 को 7 से गुना करेंगे तो 37, 56, 5, 7 7 12, 1 0 पर। ठीक है, तो इस कितना आया गुना करने पे? 1260। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, लिखेंगे हर, लिखेंगे 9, 7, 15, 4 और 12 का लसा बराबर कितना आया? 1260। चलिए 1260 लिखते हैं। चलिए अब एक एक करके सोल्व करते हैं। 4/9 पहले सोल्व करते हैं। 1260, 9 को 1260 से भगा देंगे। चलिए 9 का टेबल 12 आता है, नहीं से कम देखिए। 1 बार में कितना आता? 9 बच गया 3। 9 का टेबल 36 कितना? 4 बार में, या 0 का 0 उतार दीजिए। 140 आए तो 140 को हम ऊपर भी लिख देंगे। तो इसको भी गुना कर देंगे। 4 का टेबल में 0 कितना आता है? 0 बार में। 4 चौके 16 के 6 में 1 बच गया। 4 का 4, 1 हाथ में 5। 4/9 को तो सोल्व कर लिए। अब चलिए 5/7 को सोल्व करते हैं। 7 को टेबल में 12 आता है, नहीं। 7 का 7, 7 14, 2 बार पड़ता है तो ज़्यादा हो रहा है, तो उससे कम देखेंगे। 1 बार में कितना होता है? 7, तो कितना बच गया? 5 7 56। 8 बार में 1 0 तो 1 0 बैठा दीजिए। 180 है तो 180 के ऊपर लिखिए। चलिए इसको गुना करते हैं। 5 7 40 के 0 हाथ में 4, 5 के रन 5, 5 4 9, 1 0 तो 1 0 बैठा दीजिए। कितना आ गया इसका? 900/1260। चलिए नेक्स्ट को सोल्व करते हैं। 8/15 को भी 15 टेबल में 12 आता है, नहीं। 125 नहीं, तो क्या करेंगे? 15 का टेबल नहीं आता तो 126 आता है 15 टेबल में, नहीं। तो 9 बार में कितना आता है? 5 9 45, 150 में 126 नहीं। 15 8 8 45 4, 15 को चलिए 15 को 1260 से भगा देते हैं, नहीं जाता है। तो 15 के टेबल में 8 8 45 के 4, 8 8 12, 120। 8 बार में कितना आता है? 120। 6 बजेगा, 0 उतर गया। 15 चौके 60, 84 बार में 84 नीचे लिखे तो 84 ऊपर में लिखेंगे। 6 से गुना करता है चौके 32 के 2 हाथ में 3 बचा। 8 64 64 64 पैसा 667, तो यहाँ पे 672 हो गया। इसी तरह नेक्स्ट को सोल्व करेंगे। 3/4 को गुना 1260 एलसीएम में तो लिख दिए। 4 का टेबल में 1260 कितना आता है? 4 तिया 12, 4 का टेबल में 6 आता है, नहीं। तो 4 का 4 1 बार में 1
2 बचे क्या, 4 पच्चे 20, 315 आया, 315 ऊपर भी लिखेंगे, चलिए गुना करते, 3 पच्चे 15 का 5, तो में 1 बचा, 3 का 3 और 1 4, 3 3 9, कितना आया इसका 945। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 7/12 को लिखेंगे 7/12 1260। 12 के टेबल में 12 कितना होता है 1 बार में, और 60 12 पच्चे 60 15 बार में यहाँ आया 15, सॉरी 2 अंक के बाद एक 0 लगता है 105, और यहाँ भी तो 105 हो जाएगा। 105 को 7 से गुना करेंगे कितना होगा, 7 पच्चे 35 के 5 में 3 बचा, 7 को 0 से 0, 3 का 3 7 का 7, इसका कितना आ गया 735। चलिए नेक्स्ट इसे सोल्व करते हैं। अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में सबसे बड़ा देखिए कौन वाला है, 1260 तो सब में बराबर है, तो ये 560 900 672 945, तो सबसे बड़ा 945 लग रहा है, तो पहले लिखेंगे 945। उसके बाद कौन बड़ा लग रहा है, इससे इसका छोटा 900, तो लिखेंगे 900। अब इससे छोटा 735, तो लिखेंगे 735। अब इससे छोटा 672, तो 672 को यहाँ लिखेंगे। अब इससे अगला छोटा 560, सब में 1260 है, तो सब में लिखेंगे 1260। अब इसका साइन किधर से होगा, इधर से होगा, कहीं यही बड़ा है इधर भी बड़ा है। अब इसको मान लीजिए क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग लिखेंगे 945 किसका है 3/4, इसका मेन क्वेश्चन 3/4 है। उसके बाद 900 का मेन क्वेश्चन 5/7, 735 का मेन क्वेश्चन 7/12, 672 का 8/15, 560 का मेन क्वेश्चन 4/9। अब इसका साइन किधर से होगा, सबका इधर से होगा। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम लोग अब 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्या रेखा खींचकर निम्नलिखित भिन्नों को दिखाइए एवं उचित छोटी साइन बराबर बड़ी साइन चिन्ह भरिए। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 2/7 बॉक्स 3.5। तो चलिए एक संख्या रेखा खींचते हैं। एक संख्या रेखा खींच लिए। इस संख्या रेखा में पहले 2/7 का क्या बोला है, 7, 2/7 मतलब 7 भागों में बांटना है। मान लीजिए यहाँ पे 0 है, तो इसको हम लोग 7 भागों में कैसे बांटेंगे, चलिए नाप के बांटते हैं। मान लीजिए 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे भी बांट सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह हम लोग आगे भी बांट सकते हैं। तो चलिए 7 भागों में बराबर हम लोग बांट दिए, तो यहाँ पे 1 हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, चलिए मान लीजिए 2 हुआ। तो चलिए यहाँ पे क्या बोला है, 2/7 मान लीजिए 0 है, तो यहाँ पे 0 है तो नीचे 1 हो जाएगा, सॉरी 7 है तो 7 ही होगा। 7 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 और यहाँ 7/7 काटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग को क्या बोला है 2/7, 2/7 कहाँ है हम लोग का, देखिए यहाँ पे है, इसको लोग गोल अंडरलाइन कर लिए। यही मेरा क्या है 2/7। इसी तरह से हम लोग आगे क्या बोला 3.3/5, इसको सोल्व करेंगे कितना होगा 3 5 से 15 3 18, 18/5, 5 मतलब इसको 5 भागों में बांटना है। तो चलिए इसको 5 भागों में बांटेंगे। एक संख्या रेखा फिर खींचते हैं, खींच लिए। इसको कितने भागों में बांटने को बोला है 5 भागों में। तो मान लीजिए 0 है, 1 2 3 4 5, 5 मतलब 1 हो गया, 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ पे हो गया 2, 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ हो गया 3। इस तरह से हम लोग को बांटना है। तो यहाँ कितना बोला है 18, तो 1 2 यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 6 7 8 9, यहाँ 10 हो गया, 11 12 13 14, यहाँ 15 हो गया। इस तरह से आगे भी बढ़ेगा, 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 4 15 16 17 18 19, इस तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पे नीचे सब में जा क्या होगा 5,
5 लिखेंगे सब में। सब में 5 हो जाएगा इसी तरह से। तो हम लोग को क्या बोला 18, 18 हम लोग यहाँ पे है तो 18/5 यहाँ है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे दर्शा दिए। यहाँ पे लिख दीजिए 18/5, या फिर लिख सकते 3.3/5 भी लिख सकते हैं। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। और यहाँ पे सोल्व करने वाला चिन्ह भी दिखाने वाला है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 18/5 है, एक दूसरे से गुना करेंगे, 2/7 है तो लिखेंगे 2/7 गुना किससे गुना करेंगे 5 या 15, 15 3 18, 5 से गुना करेंगे यहाँ भी 5 से, 5 दूनी 10 ऊपर हो गया, 7 5 35 हो गया। बॉक्स इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे कितना है 18/5 गुना करेंगे इसको कितना से 7 से, 7 5 35, 18 का टेबल 7 पड़ेंगे कितना 7 8 56 6 और 5 बच गया, 7 का 7 7 5 12 126। देखिए 126 है और यहाँ पे 10 है, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका साइन किधर से होगा, तो देखिए ये बड़ा है तो इसका साइन किधर से होगा, 126 बड़ा है 10 कम है, इसका साइन इधर से होगा। तो यहाँ पे हम लोग साइन दिखा सकते हैं, इसका साइन किधर से होगा, इधर से होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 7/5 बॉक्स 13/5, तो इसको भी संख्या रेखा में खींच के दिखाने वाला है। तो चलिए इसको संख्या रेखा में पहले खींचते हैं, इसको कितना भागों में बांटना है 5, तो चलिए एक संख्या रेखा खींच लिए। मान लीजिए 5 भागों में बोला है, मान लीजिए 0 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 2 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 3 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 4। मान लीजिए यहाँ पे क्या हम लोग दर्शाने वाला है 7/5, यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 हो गया और नीचे 5 हो जाएगा, यहीं पे हम लोग दर्शा दिए। यही मेरा कितना है 7/5, यही मेरा क्या आंसर। अब चलिए 13/5 को भी दर्शाते हैं, एक संख्या रेखा खींच लिए हैं। मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ किसको 5 भाग में बोला है, 1 2 3 4 5, एक हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ 2 हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ 3 हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ 4 हो गया। मान लीजिए यहाँ 13 बोला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मेरा कहाँ मिला, यहाँ पे 13/5, यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए इसको सोल्व करके दिखाना है कि कौन बड़ा है। मान लीजिए सोल्व हर में तो दोनों जगह 5 5 है, 7 और 13, 7 और 13 में कौन बड़ा है, 13 बड़ा है, इसका साइन इधर से हो जाएगा, यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1.4/5 बॉक्स 2.2/3, तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको 5 का टेबल पड़ेंगे 5 और 4 9, तो 9/5 हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 2 8, 8/3 हो जाएगा। चलिए इसको संख्या रेखा हम दर्शाते हैं, एक संख्या रेखा खींचेंगे, पहले इसको कितना भागों में बांटेंगे 5 भागों में। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5, ये हो गया मेरा 1 2 3 4 5, ये मेरा हो गया 2 1 2 3 4 5, ये मेरा हो गया 3 1 2 3 4 5, ये मेरा हो गया 4। अब चलिए इसको दर्शाते कितना बोला 9/5 ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/5 हम लोग कहाँ मिला, यहाँ पे मिल गया 9/5, यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए 2.2/3 को सोल्व करते हैं। चलिए एक संख्या रेखा खींच लिए, यहाँ मान लीजिए 0 है, 1 2 3 4, इसको भी इसको 3 भागों में बोला है, तो 1 2 3, यहाँ पे हो गया मेरा 1 2 3, ये मेरा हो गया 2 1 2 3, ये मेरा हो गया 3 1 2 3, ये मेरा हो गया 4 1 2 3, ये हो गया मेरा 5 1 2 3, इच हो गया। मान लीजिए लोग क्या दिखाने वाला 8/3, मतलब 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे आ गया, तो 8/3 यहाँ पे ले दीजिए, यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए इसको सोल्व करके दिखाते हैं 9/5 और 3, तो चलिए 9/5 को गुना करेंगे कितना से 3 से, इसको भी 3 से, 9 3 इसका आएगा 9 3 27, 5 3 15 15, और इसका 8/3 को गुना करेंगे किससे, इसको गुना करेंगे 5 से, इसको 5 8 5 40 और 3 5 15, दोनों से 15 15 हर में सेम है, यहाँ 27 और 40 है, तो 40 बड़ा है तो इसका साइन इधर से हो जाएगा, यही मेरा क्या है आंसर है। अब चलिए हम सोल्व करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3.7/8, तो इसे सोल्व कर लेते हैं। 8 24, 24 8 7 कितना 24 25 26 27 28 29 30 31, तो लिखेंगे 31/8,
और यहाँ तो सोल्व किया हुआ है। तो चलिए संख्या रेखा खींचते हैं। संख्या रेखा, चलिए एक संख्या रेखा खींच लिए। इसको चलिए सोल्व करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 0 है, 1 2, इसको 8 भाग मारना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक हो गया। अब आगे खींचेंगे लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे 2 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 5 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हो गया 6। अब मान लीजिए यहाँ कितना बोला, 31। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 31 हम लोग यहीं पे आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 31/8। यही मेरा क्या है आंसर। अब चलिए 5/11 एक और संख्या रेखा खींचते हैं। 5/11, चलिए संख्या रेखा खींच लिए। यहाँ कितना भाग में बांटना है, 11, तो लिखेंगे यहाँ 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 2 हो गया। 1 2, चलिए इतना ही बांटते हैं। अब हम लोग को बोला है 5/11, 5 कहाँ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मिल गया 5/11। ये मेरा क्या है आंसर। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। 31/8 को गुना करेंगे कितना से, 11 से। यहाँ भी 11 से, तो 11 8 88, और 11 को 31 से गुना करेंगे कितना होगा, 1 का 1 1 का 1 3 का 3 3 का 3 1 3 4 और 3 341, यहाँ पे आया 341 है। अब इसको सोल्व करेंगे 5/11 को 8 से, 8 5 40, और यहाँ पे 11 को 8 से गुना करेंगे तो 11 8 88। बताइए 40 बड़ा है कि 341, 341 बड़ा है, तो इसका साइन किधर से होगा, इधर से। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सोल्व करते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 6वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिना 100 पृष्ठ की पुस्तक में 25 पृष्ठ पढ़ी। पृष्ठ मतलब क्या था, पेज। पुस्तक का पेज कितना पढ़ी है, 100 में 25 पृष्ठ क्या पढ़ी है। किताब में मान लीजिए एक बुक है, बुक में कितना पेज है, 100 है। 100 में कितना पढ़ी है, बीना ने 25 पढ़ी है। सरिता ने उसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ी, और वही पुस्तक को सरिता ने कितना भाग पढ़ी है, 1/2 मतलब क्या होता है, उसका बुक 100 है, 100 में कितना पढ़ी है, 50। बताइए किसने अधिक पढ़ी। तो चलिए बताते हैं किसने अधिक पढ़ी है। तो चलिए हम हल पे लिखेंगे हल, लिखेंगे बीना के द्वारा पढ़ी कुल पृष्ठ बराबर कितना है, 25। 25 100 में कितना पढ़ी है, 25। तो जो काटते हैं 25 का 25, 25 चौके 100, कितना भाग पढ़ी, 1/4। तो सरिता ने कितना पढ़ी है, तो लिखेंगे सरिता के द्वारा पढ़ी कुल पृष्ठ बराबर कितना है, 1/2 पढ़ी है। तो 1 और 4, 4 और 2 कितना पढ़ी है, 1/4, और 4 और 2 कैल्शियम पर निकालेंगे। 4 और 2 कैल्शियम, 2 का टेबल 2 दूनी 4, 2 का 2, आंसर 2 दूनी 4, एलसीएम कितना है, 4। तो हम लोग लिख सकते हैं हर का लसा बराबर कितना है, 4। तो हम लोग चलिए सोल्व करते हैं एक करके। 1/4 को गुना करेंगे किससे, 1/2 से। 2, इसका हर कितना है, 2 है, जिसको गुना करेंगे 1/4 गुना, हमको कितना लाना है, 1/4 को बराबर 4 लाना है। 4 को कितना से गुना करेंगे तो 4 आएगा, एक बार में, तो ऊपर भी 1 लिखेंगे। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हुआ।
अब इसी तरह 1/2 को भी निकालेंगे। 1/2 को हर मेरा कितना है 4, सॉरी लसो 4, तो 2 को 4 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार 2 पर भी 2, 2 का 2, यही मेरा क्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि 1/4 मान लीजिए बॉक्स दे दिए और 2/4 हर में तो दोनों जगह सेम है, तो यहाँ 1 और यहाँ 2 है, तो कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो छोटा ये है, तो कौन ज़्यादा पड़ा है, सरिता ने पड़ा है। तो लिख सकते हैं अतः सरिता द्वारा सरिता द्वारा अधिक पृष्ठ पढ़ी गई है। यही क्या है मेरा आंसर। अब चलिए हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 7वां नंबर दिया हुआ है। एक कक्षा में कुल 120 विद्यार्थी में 3/5 भाग छात्राएं हैं। मान लीजिए एक क्लास में कितना बच्चा है, 120 है, और छात्राएं कितना है, 3/5 भाग है। तो छात्रों की संख्या बताइए। तो छात्रों की संख्या निकालने के लिए बोला है, तो हम लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है, 120, और छात्रों की संख्या कितना है, 3/5। तो लिखेंगे छात्रा की संख्या बराबर कितना है, 3/5। तो क्या करेंगे इसको, तो लिखेंगे अब चूँकि 120 गुना 3/5। देखिए जो कट रहा है उसको काटेंगे, 5 का 5, 5 में 10, 2 बच गया, 5 चौके 20, 24। तो हम सोल्व करेंगे, 24 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा, लिखेंगे 24 गुना 3, 3 चौके 12 को 2 में 1, 3 दूनी 6, 1 7, कितना हुआ 72। कितना छात्रा है, 72 छात्रा। तो हम लिख सकते हैं अतः छात्रों की संख्या बराबर कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 120। 120 में छात्रा कितना है, 72, तो माइनस कर दीजिए, निकल जाएगा। चलिए घटा देते हैं, 10 में 2 जाएगा तो 8, 11 में 7 जाएगा तो 3 और 1 4, तो मेरा टोटल कितना आंसर आ गया, 48। यही मेरा क्या है, छात्रों की संख्या। आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।